जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू मॉडल सेट 9 है, 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है हेनरी विलियम डिरेजियो और डी है केशव चंद्र सेन। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राजा राम मोहन राय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ और किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा किया गया। किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। किसको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में पूछे तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति के जनक पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तीन प्रश्न है आपके सामने कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं BP सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चार नंबर प्रश्न है कि सेल क्यों प्रसिद्ध है। स्टील उत्पादन के लिए है कि कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, अब्रक के लिए। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेल क्यों प्रसिद्ध है। चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं स्टील उत्पादन के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एड्स से नहीं फैलता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए और बताइए किससे एड्स से नहीं फैलता है। जो HIV वायरस के द्वारा होता है और इसका टेस्ट के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, तो ये किस कारण से नहीं फैलता है। पहला है सेक्स करने से, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से और बातचीत करने और मरीज को छूने से। तो देखिए सेक्स करने से भी फैलता है और संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, यानी किसी व्यक्ति को अगर एड्स हुआ है और उससे जो सिरिंज लगाया गया है और फिर उसी सिरिंज का प्रयोग आपका शरीर में कर दिया जाए तो आपको भी हो जाएगा। संक्रमित मरीज के अगर खून हम ले लेते हैं तो उससे भी हो जाएगा। बातचीत करने से और छूने से नहीं फैलता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा राज्य है जो कि समुद्र तटरेखा नहीं बनाती है, तट से समुद्र से नहीं मिलती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो गुजरात मिलता है, तमिलनाडु मिलता है, महाराष्ट्र मिलता है, पंजाब नहीं मिलता है। ये चारों तरफ से भूमि से ही अवरुद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8 प्रश्न की स्वेज नहर जोड़ता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर, और यह एक कृत्रिम नहर है। इसको मनुष्य के द्वारा काट कर इसको बनाया गया स्वेज नहर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 प्रश्न है आपके सामने है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। गोल मिर्च को, इलायची को, लौंग को, हल्दी को। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक इलायची की खेती की जाती है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 प्रश्न की नाजीवाद के संस्थापक कौन था। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि
मीथेन गैस बनती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर मीथेन गैस किससे बनती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन बनता है, CH4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, हीरा और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन का ही अप्रूफ है, लेकिन इसका मुख्य अंतर इसके बीच में क्या है? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, एक चतुष्फलकीय संरचना होती है, एक पंचकोणीय संरचना होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 13वां प्रश्न है कि पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पर्वत तथा पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो घाटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न के शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शुष्क सेल में जिंक की सतह कैसी होती है? 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऋणात्मक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विषाणु होते हैं जीवित, अजीवित दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विषाणु जो होते हैं वे जीवित और अजीवित दोनों होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप सर्वाधिक पाया जाता है? बी पॉजिटिव सबसे अधिक पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न के मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, ब्लू रंग से, काले रंग से, पीले रंग से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लाल रंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न है आपके सामने, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, मलेशिया, भारत। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है आपके सामने, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ और अयूब खान। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नवाज शरीफ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कार्स्ट वीडो, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है कि एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ़ के, फूस के, लकड़ी के, पत्थर के। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बर्फ़ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से, रेड क्रॉस से, WHO से और यूनिसेफ से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो परिवार कल्याण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है बंद गोभी, बी है टमाटर, सी है मटर और डी है भिंडी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, टमाटर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हाइड्रोजन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
25वां प्रश्न है आपके सामने कि होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो जौ जलाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आर्गन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑक्सीजन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न कि गांव के पशु मेला में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। ग्राम पंचायत को, राज्य सरकार को, जिला परिषद को, नगर निगम को। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसको लाभ होता है, तो ग्राम पंचायत को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं। शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल और लद्दाख। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, तो हिमाद्री कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न कि दही को जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दही का जमना कौन सा परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है। नारियल का, सेब का, अंगूर का, अमरूद का। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नारियल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले ए है जो कि छोड़ देता है। तो दोनों ने मिलकर एक साथ कितने दिन कार्य किए थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए है जो कि किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। टोटल काम की संख्या कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ए का कार्य क्षमता 3 हो जाएगा, यानी एक दिन में 3 कर रहा है। बी है एक दिन में 2 कर रहा है। 18 से भाग दिए, फिर 12 से भाग दिए। अब देखिए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले है जो कि ए चला गया है। तो ए जब चला गया है तो बी को करना होगा 3 दिन। तो 3 दिन में बी कितने काम करेगा, एक दिन में 2 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 6 करेगा। टोटल काम उसके पास कितना है, 36। 36 में से बी 6 को काम कर दिए तो 30 को काम होगा जो कि दोनों मिलकर किया होगा। दोनों मिलेगा तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 3 ए का हो जाएगा और 2 है जो कि बी का हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी दोनों मिलकर 6 दिन काम किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 12% की दर से 1 वर्ष के लिए 20,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या। यहाँ पर ध्यान से देखिए, और अर्धवार्षिक दिया है, यानी 1 वर्ष में उसको 2 बार ब्याज देना पड़ रहा है। तो टोटल यहाँ पर ब्याज 12% है, तो 2 बार देगा तो एक बार 6%, फिर 6%। उसके बाद से यहाँ पर 2 बार हो रहा है, यानी इसको 2 से देखिए अर्धवार्षिक हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि ब्याज में 2 से भाग देंगे और जो टाइम है उसमें हम 2 से गुना करेंगे, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो पहले बार में 6%, फिर 6%, यानी 12%, और फिर 6 का 6%, 6 का 6% निकालेंगे तो 0.36 हो जाएगा। तो 12% कितना हो जाए, 12 दूना 24, 2400 रुपया 12% हो गया, और प्लस में 20,000 रुपया का 0.36% कितना हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटेंगे तो 2 को नीचे आ गया, 4 0 से 4 0 खत्म, और 36 दूना 72, तो 2472 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2472। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, प्रकाश वर्ष बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रकाश वर्ष है जो कि दूरी का मात्रक है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है कि सनी डेज किनके द्वारा लिखा गया है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये सुनील गावस्कर के द्वारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी पर से गिराया गया, हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया, तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम पहुँचेगी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए, जब किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं रहेगा उस पर, तो दोनों वस्तु कितना भी वजन का हो, दोनों वस्तु साथ ही जमीन पर आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए 36वां प्रश्न को हल कीजिएगा, इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 रुपया आएगा। सॉरी 20 रुपये नहीं, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 आएगा। 37वां प्रश्न आपके सामने कि समान ताप की 2 गेंद टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है। ताप का, वेग का, गतिज ऊर्जा का, संवेग का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, संवेग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, ये भी सिंपल सा प्रश्न है। 2 समीकरण बनेगा और वहाँ से इसका हल निकाल लीजिएगा। जिसे दिया गया है कि 7 बैट मतलब 7 एक समान लेते हैं और प्लस में 6 बॉल है, तो यहाँ पर 6y, तो योग कितना हो रहा है, कितना रुपये हो रहा है, तो 3800 का। और दूसरा कितना है, 3 बैट है, तो 3x हो गया, उसको तो 5y हो गया, बराबर 1750 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से समीकरण 1 और 2 मानकर और इसको हल ज्ञात कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न का आंसर बता देते हैं। 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैट 500 रुपये का है और बॉल है जो कि 50 रुपये का है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि तेलों के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 रुपये सामान्य ब्याज के दर पर उधार ले लिए और उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। यानी 10% के साधारण ब्याज पर वो 1,80,000 रुपया ली है और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दे दी है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में क्या होता है, क्या डिफरेंस आ जाता है। देखिए साधारण ब्याज में पहला वर्ष भी 10% लेगा और दूसरा वर्ष भी 10% लेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि पहला वर्ष 10% लेगा, फिर दूसरा वर्ष भी 10% लेगा। और फिर इसमें क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि ब्याज का भी परसेंटेज लगता है। तो यहाँ पर 10 का भी 10% लगे, जो ब्याज बना उसका भी 10%, यानी 1% एक्स्ट्रा। तो यहीं 1% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पर 1,80,000 का 1,80,000 का हम क्या करेंगे कि 1% ज्ञात कर लेंगे। 1% कितना हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएगा। 1800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न की प्रसिद्ध भारतीय डैश का नाम बिहू है। खेल, पहाड़ी स्टेशन, नृत्य और मंदिर। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह एक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, तो असम का है। यह प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 43वां प्रश्न है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि कौन से भारतीय शहर हैवी
इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? भोपाल, नागपुर, लखनऊ, रायपुर। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भोपाल है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न आपके सामने कि रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, देखिए संवेग संरक्षण बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डाकर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये अफ्रीका महादेश का एक देश है सेनेगल। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है जो कि कीड़ों के द्वारा प्रसारित नहीं होती है। सब 48वां प्रश्न है आपके सामने कि 7 हिल्स का नाम से किस शहर को जाना जाता है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 7 हिल्स का नाम से किस शहर को जाना जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रोम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि के मापन में किया जाता है। पायरोमीटर के द्वारा किसका मापा जाता है, किसको मापा जाता है? जल्दी से बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उच्च तापमान है जो कि पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण नहीं है, यानी इंद्रधनुष में कौन सा घटना नहीं होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है, परिवर्तन भी होता है, व्यतिकरण नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? विद्युत धारा, भार, ताप और दबाव। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इनमें से कौन सा राशि है जो कि सदिश है? 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? स्वर्ग में, सूर्य में, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह पर। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चंद्रमा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न है न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है। बताइए 53वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जरूरत तो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है जब उसकी लंबाई दुगुनी हो जाए, उसकी द्रव्यमान दुगुनी हो जाए, उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाए, उस गोले का द्रव्यमान और दोलक की लंबाई दुगुनी हो जाए। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो उसका लंबाई है, अगर हम 4 गुना कर देंगे तो उसका आवर्तकाल है जो कि दुगुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 55वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, समान अधिकार को। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, समान अधिकार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि वियना राजधानी है, किस देश की राजधानी वियना है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा डैश है। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रैंड है। 58वां प्रश्न की किसी ठोस में वितरित द्रव को डैश है? सोल है, जेल है, इमल्सन है, हाइड्रोफोबिक सोल है। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सोल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 59वां प्रश्न की लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब? लिफ्ट के अंदर कोई आदमी खड़ा है तो उसका भार कब ज़्यादा महसूस होगा? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही हो, अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो भार महसूस होगा अधिक, और त्वरण के साथ अगर नीचे आ रहा है तो हल्का महसूस होगा। अगर लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही हो तो शून्य हो जाएगा भार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60वां प्रश्न है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, यह पंक्ति किसने लिखी है? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।